आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग 4, आचार्य श्री तुलसी। संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। स्प्रू हाउस में दिल्ली प्रवास में कार्यक्रमों की व्यस्तता में भी स्वाध्याय का क्रम चलता रहा था। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा, ये पांचों स्वाध्याय के ही अंग हैं। पश्चिम रात्रि में हमारे समय का उपयोग प्राय ध्यान, स्वाध्याय और छोटे साधुओं के अध्यापन में होता था। उस दिन शांत सुधारस नामक ग्रंथ के प्रथम श्लोक की अर्थ यात्रा हो रही थी। उसमें एक शब्द आया, अम्मोधर। मैंने साधुओं से शब्द की व्युत्पत्ति, समास और अर्थ के बारे में पूछा, वे नहीं बता पाए। उनसे बड़े साधुओं को बुलाया, उन्होंने अर्थ बता दिया। समास ठीक नहीं बता पाए, उनसे भी बड़े साधुओं का क्रम आया। मैंने कहा, उन्हें क्या पूछना है, वे तो संभवतः बता ही देंगे। फिर भी उन्हें बुलाया गया। संयोग की बात वे भी ठीक ठीक नहीं बता सके। मैंने कहा, तुम सब एक जैसा उत्तर दे रहे हो, कहीं मैं ही तो गलती पर नहीं हूं। 2 क्षण सोचने पर मुझे अपनी जानकारी ठीक लगी। मैंने कहा, अम्बोधर शब्द की व्युत्पत्ति है अम्ब धारयति, सप्तम्युक्तम कृता। इस सूत्र के द्वारा तत्पुरुष समास और धारेधर च सूत्र से ख प्रत्यय एवं धार धातु को धर आदेश होने पर अम्बोधर रूप निष्पन्न होता है। हमारे स्वाध्याय या अध्यापन का काम पूरा हो गया, किंतु उस प्रसंग ने मेरे मन को उत्तेजित कर दिया। अपनी आंतरिक वेदना को अभिव्यक्ति देते हुए मैंने कहा, मैंने कभी कल्पना ही नहीं की कि तुम लोगों का संस्कृत ज्ञान इतना कमजोर है। एक छोटा सा शब्द भी तुम बता नहीं सके। संस्कृत के विकास का हमारा सपना पूरा कैसे होगा? यही क्रम रहा तो भविष्य में क्या होगा? पर इसके लिए मैं तुम्हें दोषी कैसे ठहराऊं? लगता है मेरी तपस्या कमजोर है। इसका प्रायश्चित मुझे करना चाहिए। अपनी दुर्बलता का प्रायश्चित मैं नहीं करूंगा तो दूसरों को प्रेरणा कैसे दूंगा? गांधी जी ऐसा प्रयोग करते थे। मुझे भी प्रायश्चित के रूप में एक उपवास करना होगा। मेरा संकल्प सुन साधु अवाक रह गए। उन्होंने कहा, यह तो हमारी गलती है, उपवास आप क्यों करें, हमसे करवाएं, हम अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। साधुओं ने बहुत अनुनय विनय किया, पर मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। अपने संकल्प के लिए मैंने एक उपवास किया। 10 दिसंबर को प्रातःकालीन प्रवचन बाराखंबा रोड पर ही था। दूधवा निवासी और बंबई प्रवासी एक सेठ जी उस दिन प्रवचन में आए। भिलवाड़ा में उनकी बहुत बड़ी धर्मशाला थी। भिलवाड़ा मर्यादा महोत्सव के अवसर पर साधुओं का आवास स्थल वहीं धर्मशाला बनी। प्रवचन के बाद वे मिले और बोले, आचार्य जी, मैं भिलवाड़ा में आना चाहता था, पर बहुत चेष्टा करने पर भी आ नहीं सका। आपने बहुत कृपा की, साधुओं को धर्मशाला में रहने की आज्ञा देकर हमें लाभान्वित किया। सेठ जी की बात सुन मन में आया कि भारतीय संस्कृति अभी जीवित है। सेठ जी से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ, वे कभी हमसे मिले भी नहीं थे। फिर भी उनकी धर्मशाला का उपयोग होने की उनके मन में कितनी प्रसन्नता है। उसी दिन रात्रि के समय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री महेंद्र मोहन चौधरी मिले। उनको अनुव्रत के बारे में जानकारी देते हुए मैंने कहा, हम अनुव्रत का काम व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। हमारी सार्वजनिक सभाओं में हजारों हजारों लोग अनुव्रत को सुनते हैं। अब हमारा चिंतन यह है कि चोटी के लोग भी इसके साथ जुड़े। पानी ऊपर से नीचे जाता है और सारी धरती को आप्लावित करता है। यह बात प्रत्येक कार्यक्रम पर लागू हो सकती है। मेरी बात सुन चौधरी बोले, आपका चिंतन ठीक है और आपने इस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मोरारजी भाई, ठेबर भाई, नंदा जी आदि से आपकी बात हो चुकी है। आपने उन लोगों को प्रभावित भी किया है, पर मैं यह मानता हूं कि 4-5 सुधरे हुए व्यक्तियों से जगत का उद्धार नहीं होगा।
उसके लिए आम जनता से संबंध जोड़ना आवश्यक है। मैंने कहा, इस ओर हम सचेष्ट हैं। हमारे साधु साधियों के 120 दल विभिन्न प्रांतों में पद यात्रा कर रहे हैं। जनजीवन को जगाना हमारे मिशन का प्रमुख लक्ष्य है। पदयात्री होने के कारण जनता के साथ हमारा सीधा संपर्क रहता है। इस बात पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। 11 दिसंबर को डालमिया हाउस में कवि गोष्ठी का आयोजन था। कुछ साधुओं और स्थानीय कवियों ने कविता पाठ किया। काव्य और साहित्य के बारे में चर्चा हुई। वहां से हम कोका कोला की फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री के अधिकारियों ने हमें पूरी फैक्ट्री दिखलाई। हजारों शीशियां अपने आप धुलती, कोका कोला से भरती और उनके ढक्कन लग जाते। यांत्रिक युग में मनुष्य का काम मशीनों को सौंप दिया। मनुष्य अपने चिंतन से काम करता है और उसके द्वारा निर्मित मशीनें बिना चिंतन ही शीघ्रता से सारा काम कर देती हैं। हमने वह सब पहली बार देखा। 12 दिसंबर को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की मंत्री सुश्री मुकुल मुखर्जी और सुश्री कृष्णा दवे मिलने आई। उन्हें अनुव्रत के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने अनुव्रत के कार्यक्रमों के संबंध में जिज्ञासा की। अपनी ओर से सुझाव देते हुए बहन ने कहा, अनुव्रत की बात हमें बहुत उपयोगी लगी है। यह हमारा सबका काम है। ऐसे चारित्रिक आंदोलन को व्यापक गति देने की अपेक्षा है। हमारी कमेटी में 26 प्रांतीय शाखाएं हैं और 400 समितियां हैं। हमें अनुव्रत का साहित्य उपलब्ध हो सके तो हम लोग प्राथमिक रूप में अपने सब महिला केंद्रों को अनुव्रत साहित्य भिजवा देंगे। उसे पढ़कर हमारी कार्यकर्ता बहनें इस काम में अपना योगदान कर सकती हैं। उसी दिन यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के डायरेक्टर श्री सी सरकार, अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया के डेप्यूटी चीफ रिपोर्टर श्री रामेश्वरन, बीकानेर दरबार श्री शार्दुल सिंह जी, सत्यदेव विद्यालंकार, सत्यनारायण, त्रिलोकनाथ, अफ्रीका आदि कई व्यक्ति मिले। अपराह में हम पंचमी समिति के लिए जंगल गए। मुनि दुलीचंद जी दिनकर मेरे साथ थे। एक झाड़ी के पास वे मुझे पानी की पात्री देकर चले गए। मैंने पात्री नीचे रखी थी कि एक अंग्रेज साइकिल से वहां आया। वह एकदम निकट आकर बोला, मैं आपका फोटो ले सकता हूं क्या? मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने फोटो ले ली। अंग्रेज भाई संभवतः कुछ और भी जानना चाहता था। मैंने मुनि दुलीचंद जी को आवाज दी, वे आए। उन्हें देखकर अंग्रेज घबरा गया। वह बोला, मैं बेल्जियम का रहने वाला हूँ, घूमने के लिए भारत में आया हूँ। मैंने केवल फोटो लिया है और कुछ नहीं किया। एक समय था जब साधुओं के फोटो लेने की परंपरा नहीं थी। कालूगणी के युग तक यह क्रम ठीक चलता रहा। उसके बाद थोड़ी कठिनाई आ गई। ब्यावर मर्यादा महोत्सव के समय किसी अपरिचित व्यक्ति ने फोटो लिया। उसे रोका गया तो झंझट बढ़ गया। तब से हमें अपना विचार बदलना पड़ा। फोटो लेने वाला अपनी इच्छा से लेता था, हमारे साथ उसका सीधा संबंध नहीं था। फिर भी हम उसे निषेध करते थे। पर उस दिन यह अनुभव हुआ कि इन युगीन चीजों को रोकना संभव नहीं है। मुनि दुलीचंद जी मेरी पाठशाला के छात्र रह चुके हैं। उनके मन में मेरे प्रति सहज श्रद्धा है। पूज्य कालूगणी के स्वर्गवास के बाद तो वे मेरी शारीरिक सेवा में नियुक्त हो गए। उन्होंने सन 1993 से 2018 तक पात्री सेवा की। 2013 से 2028 तक प्रतिलेखन सेवा की और संवत 2032 से 2039 तक आहार सेवा की। मुनि दुलीचंद जी का सेवा भाव, विनय, समर्पण और सजगता उल्लेखनीय है। रास्ते में बराबर साथ रहना, रास्ते का ध्यान रखना, इंगित की आराधना करना उनका सहज क्रम बन गया। उन्होंने जिस निष्ठा और उत्साह से सेवा की उसे भुलाया नहीं जा सकता। जीवन के आखिरी वर्षों में वृद्धावस्था के कारण वे सुजानगढ़ में स्थिरवासी बने। फिर भी उनका मन गुरुकुल वास के लिए तड़पता रहता। जब कभी हम सुजानगढ़ जाते वे भाव विभोर हो जाते। अपने जीवन के 9वें दशक में भी वे सक्रिय रहे। प्राय प्रतिक्रमण खड़े खड़े करते, स्वाध्याय करते, लिखते और कभी कभी व्याख्यान भी देते। ऐसे सेवाभावी और समर्पित साधुओं से संघ का गौरव बढ़ता है। 13 दिसंबर को प्रातः योजना मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा मिलने के लिए आए। वार्तालाप के प्रसंग में मैंने उनसे कहा, धर्म ऐसा तत्व है जो व्यक्ति, वर्ग, स्थान, समय आदि से प्रतिबद्ध नहीं है।
फिर भी हमने सुना है कि सरकार कोई नया कानून बना रही है, उसके अनुसार लाइसेंस के बिना कोई साधु नहीं बन सकता। यदि ऐसा हुआ तो यह अध्यात्मवाद पर सीधा प्रहार है। साधुत्व स्वीकार करने में व्यक्ति की योग्यता और वैराग्य वृत्ति को ही प्रमाण्य माना जा सकता है। अवस्था के साथ उसका संबंध जोड़ना उचित नहीं होगा। मेरी बात सुन नंदाजी बोले, मैं भी ऐसा समझता हूँ कि वैराग्य पर आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है, पर आजकल साधु वेश में अनेक ढोंगी और चोर बढ़ते जा रहे हैं, इसी कारण ऐसी चर्चा चलती है। मैंने कहा, ऐसा कानून बन भी जाएगा तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। पाखंडी और ढोंगी व्यक्ति अपना धंधा उसी प्रकार चलाते रहेंगे। कठिनाई उनके सामने आएगी जो अपने नियमों में चलते हैं। हमारे यहाँ दीक्षा देने का अधिकार एकमात्र आचार्य को है। वे साधु बनने वाले व्यक्ति के आचार, व्यवहार और स्वभाव की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दीक्षा देते हैं। ऐसी दीक्षा को कानून से बंद करना ठीक रहेगा क्या? इस पर नंदाजी बोले, अब तक तो कोई ऐसा बिल संसद में नहीं आया है। कुछ लोग इस विषय में सोच रहे हैं, हम भी अपनी दृष्टि से विचार करेंगे। नंदाजी के साथ अनुव्रत के कार्यक्रमों को लेकर भी थोड़ी चर्चा हुई। उसी दिन मध्याह्न में जर्मन दूतावास के दो व्यक्ति श्री वॉल्टर लाइफर और श्री वॉन हॉर्ट हाइवेज संपर्क में आए। वे दोनों व्यक्ति गहरे जिज्ञासु थे। उन्होंने अनुव्रत, अहिंसा, संयम, ब्रह्मचर्य, साधुचर्या आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। उन्होंने हमें जर्मनी यात्रा का आमंत्रण दिया। मैंने उनसे कहा, हम लोग पद यात्री हैं, आपके देश जा सके यह संभव नहीं लगता। हम आपको अपना दूत बनाते हैं। आपने जो कुछ सुना समझा है उसको अपने देश में फैलाने का प्रयत्न करें। वे उत्साहित होकर बोले, हमारा दूतावास अपनी शक्ति के अनुसार यह काम करने के लिए तैयार है। हम पत्रों द्वारा अनुव्रत का प्रचार करेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। आज हम आपसे जीवन विशुद्धि का मार्गदर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हैं। 13 दिसंबर को 3 बजे स्प्रू हाउस में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण मूलक अनुव्रत सप्ताह का उद्घाटन कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका उद्घाटन करने वाले थे। हम लगभग 2:45 बजे वहां पहुंच गए। मुनि चंपालाल जी भाईजी महाराज ने स्प्रू हाउस के हॉल से बाहर एक प्रदर्शनी लगाई। उसमें साधु साधियों द्वारा निर्मित हस्तकला के बेजोड़ नमूने थे। काष्ठ के पात्र, नारियल की टोपसिया, चित्रकला, लिपिकला आदि के नमूनों को उन्होंने बेहतरीन ढंग से सजा दिया। ऐसे कार्यों में वे दक्ष भी थे और रस भी पूरा लेते थे। जिस कार्य को उत्कृष्ट रूप में संपादित करने की बात सोच लेते, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देते। कला के क्षेत्र में उनकी पूरी टीम थी। श्रमण सागर आदि उस टीम में पूर्ण रूप से सक्रिय थे। पंडित नेहरू आए, हम प्रदर्शनी के पास ही खड़े थे। पंडित जी ने सब वस्तुओं को बड़े ध्यान से देखा। सूक्ष्म अक्षरों वाले पत्र को देख उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। पंडित जी भी कला प्रेमी थे। 7 मिनट तक प्रदर्शनी देखने के बाद हमने साथ साथ ही हॉल में प्रवेश किया। स्प्रू हाउस का हॉल जनता से खचाखच भरा था। स्टेज पर मेरे बैठने के लिए साधुओं ने छोटा सा पट्ट बिछा दिया। कार्यकर्ताओं ने पंडित जी को कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया, किंतु वे गद्दे पर नीचे ही बैठे। उनकी विनम्रता ने भारतीय संस्कृति को उजागर कर दिया। कुमारी यामिनी तिलकम ने संस्कृत में मंगल संगान किया। बम्बई निवासिनी कांता बहन और इला जवेरी ने स्वागत गीत गाया। गीत का शिल्प और भाव जितना सुंदर था, उतना ही आकर्षक था बहनों का संगान। मालकोस राग में उनके स्वर एक दूसरे में इतने खो गए कि आंखें बंद हो तो श्रोताओं को एकल गीत का भ्रम हो जाए। पूरा गीत अच्छा लगा। अनुव्रत सप्ताह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कल मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ कामों में व्यस्त होने पर भी मैंने यहाँ आना आवश्यक समझा। अभी 5-4 दिन पहले मुझे आचार्य श्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपने मुझे अनुव्रत आंदोलन के बारे में बताया। मुझे ये काम अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ आना स्वीकार किया। यद्यपि हमारा इरादा और आचार्य श्री का रास्ता अलग अलग है, पर कभी कभी अलग अलग रास्ते भी मिल जाते हैं। वास्तव में एक दूसरे के सहयोग के बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता। पंडित नेहरू ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के चरित्र बल को ऊंचा उठाने की बात पर अतिरिक्त बल देते हुए आगे कहा, हमारे सामने अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी हमें तय करना है कि देश को कैसा बनाना है।
हमें भारत की बुनियाद ऐसी बनानी है जो गहरी हो और किसी प्रवाह में बहे नहीं। इसके लिए चरित्र पर ध्यान देना होगा। यह काम अणुव्रत आंदोलन से हो रहा है। ऐसे अच्छे काम की जितनी तरक्की हो उतना ही अच्छा है। मैं इस आंदोलन की सफलता के लिए कामना करता हूँ। मैंने अपने वक्तव्य में अणुव्रत आंदोलन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री विश्व शांति और विश्व मैत्री के लिए पंचशील का प्रचार कर रहे हैं। उन पर विशेष जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें यह काम करना ही होगा। मुझे उनसे इतना ही कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करें, पर देश की अपेक्षाओं को भी सामने रखें। देश के चारित्रिक विकास के लिए जो काम करना है, उसके लिए सुदृढ़ आधार की आवश्यकता है। पंचशील की तरह 5 अणुव्रत हैं। अणुव्रत की निष्ठा व्यक्ति सुधार में है। व्यक्ति से समाज, समाज से देश और उसके बाद विश्व सुधार या विश्व शांति की बात आती है। हमारी बातचीत के प्रसंग में पंडित जी ने कहा, पंचशील चलते आ रहे हैं। मैंने क्या चलाए हैं? मैं भी इसकी भाषा में कहता हूँ कि अणुव्रत युग की मांग है, इसलिए वह चल रहा है। हम इसे चलाने वाले कौन होते हैं? कार्यक्रम में श्रीमन नारायण, जयचंद लाल जी दफ्तरी और मोहनलाल जी कठोतिया ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन गोपीनाथ जी अमन ने किया। अमन जी निष्ठाशील अणुव्रती और अणुव्रत के अच्छे कार्यकर्ता थे। उनके पुत्र डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ अमन भी उसी तरह अणुव्रत से जुड़े हुए थे। नीति निष्ठा और श्रमशीलता के संस्कार उन्हें अपने पिता से मिले थे। अणुव्रत के कार्य में वे अपने पिता से कुछ आगे ही बढ़े थे। पंडित नेहरू जैन साधुओं के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो, वह प्रथम अवसर था। उनकी स्वीकृति की सूचना पर कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ व्यक्ति बोले, पंडित जी ने हाँ भरी है तो आएंगे जरूर, पर टिकेंगे नहीं। किंतु पंडित जी पूरे कार्यक्रम में स्थिरता से बैठे रहे। कार्यक्रम की संपन्नता पर उन्होंने पूछा, और कुछ बाकी है क्या? मैंने कहा नहीं, सब कुछ हो गया। उसके बाद वे इजाजत लेकर उठे। दिल्ली में जैन धर्म के इतिहास का वह पहला प्रसंग था जब भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति और अणुव्रत को व्यापक स्तर पर मीडिया की सुर्खियों में आने का मौका मिला। आचार्य भिक्षु और तेरापंथ की चर्चा प्रासंगिक रूप में होती ही थी। रेडियो से संवाद प्रसारण और पत्रों में फोटो सहित समाचारों के प्रकाशन से अच्छी हलचल हो गई। पंडित जी के साथ हमारे फोटो को प्राय पत्रों ने अच्छे रूप में छापा। उस समय तक फोटो का अधिक प्रचलन नहीं हुआ था, इसलिए पूरे देश में उसका प्रभाव हुआ। अनेक साधु साध्वियों ने समाचार पत्र की कटिंग के रूप में वह फोटो अपने पास रखा। यात्रा में कहीं स्थान नहीं मिलता, उस समय उस फोटो का उपयोग करने से स्थान सुलभ हो जाता। देश के अतिसंख्य लोगों की दृष्टि में हमारे साथ पंडित नेहरू का मिलन बहुत उपयोगी रहा, किंतु कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उनकी टिप्पणी थी कि राजनीति के व्यक्तियों को अधिक प्रोत्साहन देना ठीक नहीं। 14 दिसंबर को पंडित नेहरू अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे। पालम हवाई अड्डे पर अनेक लोग उनको विदा देने के लिए गए थे। श्रीमन नारायण और सुकरण दसानी मेरा संदेश लेकर गए। पंडित नेहरू ने उसे पूरे ध्यान से सुना। अणुव्रत सप्ताह के कार्यक्रम। अणुव्रत सप्ताह के उद्घाटन के संवाद पत्रों में प्रकाशित हुए। सैकड़ों लोग चौंके। हजारों लोगों के मन में अणुव्रत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। स्थानकवासी समाज के प्रमुख नेता श्री आनंदराज जी सुराना, शांति भाई आदि कुछ लोग आए और बोले, आचार्य जी, दिगंबर स्थानकवासी और मूर्ति पूजक समाज में से किसी ने समय को नहीं पहचाना। आपने समय को परखा है। आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल है। आप दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाइए और हमारा सहयोग लीजिए। स्थानकवासी कॉन्फ्रेंस का स्थानक खाली है, आप जब चाहें उसका उपयोग करें। सुराना जी के मुंह से इतनी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। यह पहला मौका था जब तेरापंथ के बारे में उन्होंने सकारात्मक विचार प्रकट किए। खैर, जब जागे तभी सवेरा। जैन समाज अब भी अपना चिंतन बदले, सांप्रदायिक आस्थाओं को सुरक्षित रखकर भी परस्पर समन्वय की दिशा में बढ़े तो जैन शासन की अच्छी प्रभावना हो सकती है। 14 दिसंबर को अणुव्रत सप्ताह का दूसरा दिन था। उस दिन का कार्यक्रम मॉडर्न हाई स्कूल में था। स्कूल के प्रिंसिपल श्री M.N. कपूर, श्रीमन नारायण, मदालसा बहन आदि के वक्तव्य हुए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, जैन आगमों में विद्यार्थी की 5 अर्हताएं बताई गई हैं। पहला, गुरुकुल में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना।
दूसरा, योग साधना करना, एकाग्रता का अभ्यास करना। तीसरा, उपधान करना, एक प्रकार से तपस्वी जैसा जीवन जीना। चौथा, प्रिय व्यवहार करना। पांचवा, प्रिय संभाषण करना। मैंने अपने वक्तव्य में गुरु शिष्य के संबंधों पर भी प्रकाश डाला। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित अनुव्रत के नियम बताए। उन नियमों को सबने पसंद किया। उसी दिन 3 अमेरिकन महिलाएं मिलने के लिए आई। उन्हें जैन साधुओं का परिचय दिया। उनकी जिज्ञासाओं का स्रोत खुल गया। भारत में जैनों की संख्या कितनी है? जैन मुनि की चर्या क्या है? वे भोजन कैसे करते हैं? मुनि बनने की न्यूनतम अवस्था कितनी है? जैन मुनि वाहन से यात्रा क्यों नहीं करते? जैन धर्म में स्त्रियों का क्या स्थान है? आप पैसा रखते हैं या नहीं? आप जातिवाद को मानते हैं क्या? पुनर्जन्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? विदेशों में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार है क्या? जैन मुनि श्रम करते हैं या नहीं? आप साधु साधियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं क्या? आदि अनेक प्रश्न उन्होंने पूछे। हमारे उत्तर सुनकर उन्होंने कई पार्श्व प्रश्न भी किए। उन्हें अनुव्रत और विश्व मैत्री दिवस के बारे में बताया गया। 3 महिलाओं में एक पत्रकार थी। उसने अनुव्रत का अध्ययन कर उसके बारे में कुछ लिखने की भावना व्यक्त की। 15 दिसंबर को प्रातः हम भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की कोठी पर गए। उपराष्ट्रपति ने श्रद्धा के साथ अभिवादन किया। हम वहां कुछ समय बैठे। वार्तालाप के प्रसंग में मैंने उनको दिल्ली आने के उद्देश्य और वहां चल रहे कार्यक्रमों की अवगति दी। कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति महोदय को अनुव्रत संगोष्ठी में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया, पर वे नहीं आ पाए। उसका एक कारण था उनकी धर्म पत्नी का वियोग। प्रौढ़ अवस्था में पत्नी वियोग से कैसी मानसिकता होती है, उसे वियोगी व्यक्ति ही समझ सकता है। हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बहुत मनोबली थे, किंतु पत्नी का वियोग होने पर झरझर रोने लगे। कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी मेरा परिचय है जो जीवित अवस्था में पत्नी को कुछ भी नहीं समझते थे, किंतु उसकी मृत्यु के बाद वे स्वयं को असहाय सा मानने लगे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को हमने देखा। उनके चेहरे की मायूसी बता रही थी कि वे अपनी धर्म पत्नी के वियोग से व्यतीत थे। उस संदर्भ में उनको संसार की नश्वरता का बोध कराने के लिए शांत सुधारस काव्य का चतुर्थ गीत विनय चिंतन वस्तु तत्वम सुनाया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ सुना। गीत और उसका भावार्थ सुनने के बाद ऐसा लगा मानो उन्हें बहुत बड़ा संबल मिल गया। हमारी चर्चा का अगला बिंदु धर्म के उपासना और आचार पक्ष से जुड़ा हुआ था। उपराष्ट्रपति ने पूछा, जैन मंदिर में हरिजन प्रवेश के विषय में आपके क्या विचार हैं? मैंने कहा, जहां किसी धर्माभिलाषी व्यक्ति को प्रवेश करने का अधिकार न हो, वह क्या मंदिर है? वैसे हम अमूर्ति पूजक जैन हैं। हमारे मंदिर मठ उपाश्रय आदि नहीं होते। जैनों में मुख्यतः 2 परंपराएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों ही परंपराओं में 2 प्रकार के संप्रदाय हैं, मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक। मूर्ति पूजा के विषय में दोनों परंपराओं में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। द्रव्य पूजा और भाव पूजा की बात सर्वसम्मत है। कुछ विधियों में अंतर है, वह बाह्य अनुष्ठानों या क्रियाकांडों का है। पिछले दिनों यहाँ आयोजित जैन सेमिनार में दोनों संप्रदाय के साधु संभागी थे। मैंने भी वहाँ अपने विचार रखे। वैचारिक मतभेद के बावजूद सहिष्णुता और समन्वय का वातावरण रहा। हमारा चिंतन मूर्ति पूजा या अमूर्ति पूजा की दृष्टि से नहीं, व्यापक दृष्टि से है। हमारा अभिमत है कि कोई भी व्यक्ति धर्म स्थान में जाकर उपासना करना चाहे, उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मंदिर धर्म स्थान है, उपासना गृह है, वहाँ किसी भी धर्म उपासना में बाधा क्यों डाली जाए? चालू विषय को मोड़ देते हुए उपराष्ट्रपति को लक्ष्य कर मैंने कहा, आपका पहले राजदूत के रूप में और अब उपराष्ट्रपति के रूप में राजनीति में प्रवेश हमें कुछ अटपटा सा लगा। हमने सोचा था कि एक दार्शनिक किधर जा रहे हैं, किंतु आपकी सांस्कृतिक रुचियों और अन्य कार्यों को देखकर लगा कि आप प्राचीन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। राजनीति को नया मोड़ देने के लिए गंभीरता से विचार करने में सक्षम दार्शनिक व्यक्तियों की अपेक्षा है। कुछ दार्शनिक विषयों का स्पर्श करने के बाद हमारी चर्चा अनुव्रत पर केंद्रित हो गई। अनुव्रत आंदोलन की गतिविधियों ने उनको प्रभावित किया।
उस प्रभाव के कारण ही वे संभवतः 1962 में गंगासेर बीकानेर आए। वहां मेरे आचार्य काल के 25 वर्षों की संपन्नता के प्रसंग में धवल समारोह का आयोजन था। उस अवसर पर उन्होंने अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। मैत्री दिवस के संदर्भ में वे बोले, यह चीज तो अच्छी है, पर लोग इसे भावनात्मक पूर्वक पकड़े तभी ऐसे दिन मनाने का महत्व है, अन्यथा इतने महत्वपूर्ण दिन भी रूढ़ी मात्र बनकर रह जाते हैं। इसकी भावना को जागृत रखा जा सके तो यह एक बहुत उपयोगी चिंतन है। 15 दिसंबर को मध्याह्न में अनुव्रत सप्ताह के अंतर्गत हमारा प्रवचन आयकर अधिकारियों के बीच में था। हम ठीक 1 बजे सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में पहुंच गए। आयकर आयुक्त श्री NC चौधरी ने स्वागत भाषण किया। मैंने अपने प्रवचन में आर्थिक सुचिता और व्यसन मुक्ति इन 2 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अनुव्रत पर प्रकाश डाला। अर्थ के क्षेत्र में बढ़ रहे व्यापक असदाचार की स्थिति में अनुव्रत के आदर्शों पर कितने लोग चल पाएंगे, यह एक शाश्वत प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान वे लोग हैं जो कठिनाइयां झेल कर भी सिद्धांतवादी हैं। युग का कोई भी झोंका ऐसे लोगों को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाता। उसी दिन स्टेट्समैन के दिल्ली संस्करण के संपादक श्री क्रॉसलैंड संपर्क में आए। पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ रही सिद्धांतहीनता और दिशाहीनता के बारे में हमारे विचार सुनकर क्रॉसलैंड ने स्वीकार किया कि समाचार पत्रों से नैतिक दृष्टि का लोप हो रहा है। 16 दिसंबर को प्रातःकालीन प्रवचन के बाद लोकसभा के अध्यक्ष श्री अनंतशयनम अयंगर आए। वे हमारे पूर्व परिचित थे और हमारे प्रति अच्छी श्रद्धा रखते थे। वे अपने साथ नारंगी, अमरूद आदि फल लेकर आए। अभिवादन करने के बाद उन्होंने फलों की टोकरी भेंट करनी चाहिए। मैंने कहा, अयंगर साहब, ये फल सजीव हैं, हम इनका स्पर्श भी नहीं करते। हमें तो त्याग की भेंट चाहिए। इस पर वे बोले, आचार्य जी, आप हमारा आत्मसमर्पण लीजिए। अंग्रेज लोग भारत में तराजू लेकर आए थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के विरुद्ध तोला। उन्होंने अर्थ संपन्न और भौतिक सामग्री से संपन्न लोगों को बड़ा माना। उनकी दृष्टि से महान वह था जो इंपीरियल होटल में ठहरता था, पर भारत उसे महान मानता है जो त्यागी हैं, सेवाभावी हैं और वैराग्य संपन्न हैं। यहाँ त्यागी जनों के आगे सम्राटों के भी सिर झुके हैं। उन्होंने संत महात्माओं को अपना आदर्श माना है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ कि आप उसी के प्रतीक हैं। श्री अयंगर के साथ हमारी लंबी बातचीत हुई। उसमें अनुव्रत, हिंदू कोडविल, दीक्षा बिल आदि के बारे में काफ़ी गंभीर और विस्तृत चर्चा हुई। श्री अयंगर अनुव्रत के कार्यक्रम से परिचित और प्रभावित थे। मेरे प्रति उनका व्यक्तिगत आस्था भाव था। वे जब कभी आते साष्टांग प्रणाम करते थे। उस दिन मध्याह्न में हमारा कार्यक्रम हरिजन बस्ती के वाल्मीकि मंदिर में था। अनुव्रत सप्ताह के अंतर्गत आयोजित उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हरिजन बंधु उपस्थित थे। एक समय था जब हम एक सीमित दायरे में काम करते थे। हरिजन बस्तियों में जाकर काम करने अथवा हरिजन बंधुओं को अपने कार्यक्रम में स्थान देने की बात हमारे दिमाग में नहीं थी। पर जब से हमने अनुव्रत का काम हाथ में लिया, जब से सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में सोचना शुरू किया, जब से जात पात और छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई, तब से हमारा दृष्टिकोण व्यापक बन गया। मैंने अपने प्रवचन में हरिजन, महत्तर, चंडाल आदि शब्दों की व्याख्या करते हुए उन लोगों को खान पान की शुद्धि, व्यसन मुक्ति और वोटों की बिक्री न करने की प्रेरणा दी। अनेक भाइयों ने मांस खाने, शराब पीने, धूम्रपान करने और वोट बेचने का परित्याग किया। 17 दिसंबर को हमने नई दिल्ली से नया बाजार के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सेंट्रल जेल में अनुव्रत सप्ताह का 5वां कार्यक्रम था। वहां लगभग 1500 कैदी उपस्थित थे। केंद्रीय रेल मंत्री श्री जगजीवन राम और राजस्थान के पुनर्वास मंत्री श्री अमृतलाल यादव भी वहां थे। उनके संक्षिप्त वक्तव्यों के बाद मैंने अपराधी के रूप में जीवन बिताने वाले उन कैदियों को एक भरपूर नजर से देखा। कुछ कैदियों की आंखें झुकी हुई थी, कुछ व्यक्तियों की आंखों में शरारत के भाव थे, कुछ लोग सहज थे और कुछ सहमे हुए थे। मैंने प्रवचन में उनको मानव जीवन के महत्व, सदाचार, अपराधों से उजड़ती जिंदगी, आत्मनिरीक्षण, आत्मग्लानि, प्रायश्चित आदि के संदर्भ में अनेक बातें बताई। 2 मिनट तक आत्मचिंतन करने के बाद कई कैदियों ने तब तक अस्वीकृत अपने अपने अपराध स्वीकार किए।
भविष्य में अपराध न करने का संकल्प व्यक्त किया। एक कैदी ने अपनी आत्मकथा सुनाई। उसने यह भी कहा कि जेल की स्थिति को सुधारने के लिए उच्च अधिकारियों को दिशा दर्शन दिया जाए। उसी दिन राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री विश्वनाथ वर्मा मिले। अनुव्रत और अनुव्रत सप्ताह में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में बातचीत हुई। राष्ट्रपति महोदय के साथ 2 दिसंबर को हुई वार्तालाप के संदर्भ में भी कुछ चर्चा चली। उस प्रसंग में मैंने कहा, राष्ट्रपति जी के साथ अनेक विषयों में हमारी बात हुई, पर एक विषय अछूता रह गया। मैंने सुना है कि प्राकृत सोसाइटी से उनका विशेष लगाव है, उसकी गतिविधियों में उनकी रुचि है। हमारे यहाँ प्राकृत का बहुत बड़ा काम हो रहा है। जैन आगम कोश तैयार किया जा रहा है। प्राकृत शब्दों के साथ संस्कृत के शब्द भी दिए जा रहे हैं। सूक्ष्मता के साथ काम हो रहा है। विशेष बात यह है कि इसमें किसी वेतनभोगी पंडित का सहयोग नहीं है। हमारे साधु साध्वियां अपने बलबूते पर ही इस कार्य में संलग्न हैं। श्री वर्मा को तिरापन धर्मसंघ के इतिहास और सिद्धांतों की अवगति दी गई। उन्हें साधु साध्वियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुएं दिखाई गई। उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, आप तो सजीव कला के सर्जक हैं और भारतीय संस्कृति के संरक्षक हैं। आज इतना सूक्ष्म लेखन नहीं मिलता। वास्तव में ही ये कलाकृतियां अमूल्य हैं। जिस सूक्ष्माक्षर वाले पन्ने की यहाँ चर्चा की गई है, उस एक पन्ने में लगभग 80,000 अक्षर लिखे हुए थे। ऐनक की सहायता के बिना बरू की कलम से वह लेखन कार्य किया गया था। 18 दिसंबर को दीवान हॉल में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस महिला समाज के तत्वाधान में महिलाओं का कार्यक्रम था। अनुव्रत सप्ताह के 6ठे दिन का वह कार्यक्रम विशेष रूप में महिलाओं के लिए आयोजित था। हॉल खचाखच भरा था। दिल्ली की महिला कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ढेबर भाई भी वहां उपस्थित थे। श्री ढेबर भाई सौराष्ट्र के रहने वाले साफ सुथरे व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी प्रकृति शांत थी। उनकी पहचान देवता पुरुष के रूप में होती थी। महिलाएं उनका बहुत सम्मान करती थी। अपनी विशेष योग्यता के कारण ही वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में अनुव्रत की चर्चा के साथ तत्कालीन मानसिकता का चित्र खींचते हुए कहा, एक बार कनाट सर्कस में बच्चों, युवकों और वृद्धों की बहुत भीड़ थी। उसे देखकर किसी ने समझा कि वह पंडित नेहरू या कोई दूसरे बड़े नेता आए होंगे। पूछने पर पता चला कि वहाँ कुछ अभिनेता और अभिनेत्री आई हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि हमारे सांस्कृतिक मानक कितने बदल गए हैं। इनके कारण जीवन का रस ही सूख गया। मैंने अपने प्रवचन में महिलाओं को जागरण के लिए आह्वान किया। फैशन परस्ती, हीनता की मनोवृत्ति, कन्या के जन्म पर होने वाली मनोदशा आदि से दूर रहकर महिलाएं अपनी सोई हुई क्षमताओं का उपयोग करने के लिए संकल्पित हो। मेरे इस निर्देश पर अनेक महिलाओं ने जीवन की दिशा बदलने की भावना व्यक्त की। 18 दिसंबर को रात्रि में हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री NC चटर्जी और महामंत्री श्री BG देशपांडे आए। अनुव्रत आंदोलन की गतिविधियों के बारे में हमारी चर्चा हुई। अनुव्रत सप्ताह के संबंध में जानकारी देते हुए मैंने कहा, एक दिन चुनाव शुद्धि के बारे में कार्यक्रम हो, यह आवश्यक लगता है। इस दृष्टि से हमारे मुनि और कार्यकर्ता देश की सभी पार्टियों के प्रमुख लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि चुनाव में होने वाली अनैतिकता को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाए। आम चुनाव सामने आ रहे हैं, इसलिए इस दिशा में काम करना जरूरी है। कई पार्टियों के नेताओं ने हमारे विचारों का स्वागत किया। हम इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उनकी चिंतन शैली और कार्य प्रणाली में बदलाव आए। चटर्जी ने हमारे विचारों के साथ पूर्ण सहमति प्रकट की। देशपांडे भी असहमत नहीं थे, पर उनका बल इस बात पर रहा कि हम मंत्रियों से कुछ कहें, क्योंकि वे राष्ट्र को की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा, हमें काम करना है, यह निश्चित है, किंतु हम न तो कोई संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं और न किसी पार्टी विशेष पर कोई आक्षेप कर सकते हैं। हमारा चिंतन है कि बुराई कहीं पर भी हो, उसका प्रतिवाद होना चाहिए। हम किसी की व्यक्तिगत आलोचना में विश्वास नहीं करते। हमारा काम किसी को उत्तेजित करना नहीं, विचारों और वृत्तियों में परिष्कार करने का है। 19 दिसंबर को अनुव्रत सप्ताह का आखिरी दिन था। उस दिन का कार्यक्रम सेल टैक्स कार्यालय में था। वहां के अधिकारी और कर्मचारी खुले मैदान में एकत्रित हो गए। लगभग 500 लोग उपस्थित थे। मध्याह्न में 2 बजे हम वहां गए। जैन मुनियों को निकटता से देखने का
उनके लिए पहला अवसर था। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और कुतूहल का मिश्रण था। विक्रय कर आयुक्त श्री डी कपिल ने स्वागत भाषण किया। मैंने अपने प्रवचन में आर्थिक शुचिता की बात पर विशेष बल दिया। अनुव्रत की आचार संहिता को विस्तार से समझाया। कुछ देर प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रहा। राजस्थान के राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह ढिल्लो और केंद्रीय विदेश विभाग के मंत्री डॉक्टर सैयद महमूद मिले। उनके साथ विचार विनिमय हुआ। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद हम बाहर आए। सेल टैक्स कार्यालय के प्रमुख अधिकारी भी हमारे साथ थे। वे इधर उधर देखकर बोले, स्वामी जी मोटर कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है? मैंने कहा, हम लोग मोटर में बैठकर नहीं, पैदल आए हैं। एक बार तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। साधुचर्या की संक्षिप्त जानकारी पाने के बाद वे आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले, हमारे लिए आप इतनी दूर पैदल चलकर आए हैं, सचमुच आपकी तपस्या बहुत बड़ी है। विक्रय कर कार्यालय से प्रस्थान कर हम मिनरवा सिनेमा गए। वहां वकील संघ की ओर से संगोष्ठी का आयोजन था। दिल्ली के प्रसिद्ध वकीलों के साथ अनेक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट व शहर के संभ्रांत नागरिक भी उपस्थित थे। एक बड़े बौद्धिक समुदाय के बीच अनुव्रत की गंभीर चर्चा हुई। वकील की आचार संहिता पर प्रकाश डाला गया। मैंने वहां उपस्थित वकीलों से यह अपेक्षा की कि वे अनुव्रती बनकर न्याय के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करें। प्रश्नोत्तर की लंबी श्रृंखला चली। उसमें अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों ने अपनी जिज्ञासाओं को समाहित किया। अनुव्रत के विशेष कार्यक्रमों को लक्ष्य में रखकर निर्धारित सप्ताह के सभी कार्यक्रम कल्पना से अधिक सफल रहे। उस समय दिल्ली में इतने सारे कार्यक्रमों का आयोजन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। जहां देखो वहां अनुव्रत की चर्चा। कॉफी हाउसों, रेस्टोरों, कार्यालय, दुकानों और घरों में भी अनुव्रत की व्यापक चर्चा ने एक हड़कंप सा मचा दिया। शताब्दियों से वहां रहने वाले और अच्छे संपर्क वाले लोग जो काम नहीं कर सके वह अनुव्रत के नाम से हो रहा था। लोगों में आश्चर्य था, प्रसन्नता थी, जिज्ञासाएं थी और श्रद्धा थी। इन सब का योग नहीं होता तो काम करने में अनेक बाधाएं आ सकती थी। हमें अनुभव हो रहा था कि दिल्ली का वह तीसरा प्रवास विगत 2 प्रवासों की खाद पाकर अधिक सार्थक और कार्यकारी बन रहा था। सप्ताह संपन्न हो गया, पर अनुव्रत के कार्यक्रमों को यहता नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अनुव्रत हमारी साधना का ही एक अंग बन चुका था। ओम अरहम।